हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.4 त्रिभुज प्रमेय 6.6 बड़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनका जो क्षेत्रफल है, उनका जो अनुपात है, उनकी संगत भुजा, उनकी मतलब त्रिभुजों की संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इस बात को समझो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर ये दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी ABC और PQR, ये दो त्रिभुज समरूप हैं, तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी एरिया, क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में बोल देते हैं एरिया, और उसको हम एरिया, अगर हम ABC लिख रहे हैं तो उसको एरिया ABC लिख देते हैं। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है उनको बाय में लिखना, एक के नीचे एक लिखना। एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR। क्या बोला गया है प्रमेय में कि उनकी संगत भुजाओं के, इनकी जो संगत भुजाएं हैं यानी AB बाय PQ के अनुपात के वर्ग के बारे में। उनका अनुपात लिख लिया हमने AB बाय PQ करके, और उसका करना है वर्ग। ऐसे ही BC भुजा और QR भुजा संगत होगी तो BC और QR का अनुपात BC बाय QR और उनका वर्ग। CA बाय PR, CA बाय PR या RP कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही रेखा है। PR भी बोल सकते हैं इसको, RP भी बोल सकते हैं, उनका वर्ग। स्टेटमेंट एक बार फिर से देखो, दो समरूप त्रिभुज हैं ABC और PQR, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसका क्षेत्रफल को हम एरिया ऑफ ABC बोलेंगे और इसके को एरिया ऑफ PQR, उनका अनुपात को हम बाय में लिखेंगे, एक के नीचे एक का अनुपात। यहाँ तक समझ में आया? उनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजा AB की संगत भुजा होगी PQ, BC की संगत भुजा QR और AC की संगत भुजा PR। तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात ले लेते हैं AB बाय PQ और के वर्ग के, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो बराबर लिख दिया। ठीक है, ये सब बराबर होता है। जो संगत भुजाएं हैं उनको बाय में लिख के, यानी अनुपात में लिख के, उनका वर्ग करके ये हमें सिद्ध करना है। और हमें क्या दिया है? सिर्फ दिया है कि समरूप त्रिभुज हैं ABC और PQR इस प्रकार हैं कि ये दोनों समरूप हैं, और हमें ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक रचना कर लेंगे। क्या करेंगे? A से लंब डालेंगे AD और P से लंब डालेंगे PS। AD लंब BC पर डालो, PS लंब QR पर खींचो। ठीक है, अब अगर हम इसका एरिया निकालें, हमने एक फॉर्मूला किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज क्षेत्रफल को हम पूरे चैप्टर में एरिया से ही लिखेंगे। एरिया ABC, एरिया PQR, या पूरा एरिया भी नहीं लिखेंगे, AR भी लिख सकते हैं, AR ABC। ठीक है, एरिया ABC बाय एरिया ऑफ PQR। एरिया ऑफ ABC क्या होगा? 1/2, इसका आधार है BC और इसकी ऊंचाई है AD। 1/2 आधार BC गुना AD ऊंचाई। ऐसे ही इसका एरिया ऑफ PQR हो जाएगा 1/2 आधार है इसका QR, ऊंचाई है PS। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब क्योंकि ADB और PSQ त्रिभुज अगर हम देखें, देखो ADB और PQS त्रिभुज देखें तो इसके अंदर कौन B और कौन Q बराबर होगा? समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। त्रिभुज ABC और PQR अगर समरूप हैं तो B और Q बराबर होगा। ऐसे ही ये जो कोण है D और कोण S, ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि 90 डिग्री के हैं। तो कोण B Q के बराबर है। क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और D और S दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए कोण D और कोण S क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री के। अगर आप देखो ये दोनों कोण बराबर हैं तो AA समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप।
समरूप होने पर हम क्या कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AD के नीचे लिख सकते हैं PS, AD बाय PS बराबर में AB बाय PQ, इसकी संगत भुजा AD बाय PS और AB बाय PQ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और हमें ये त्रिभुज ABC और PQR तो बराबर दिया ही था, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज तो हमें दिया ही हुआ है कि ये बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB बाय PQ और BC बाय QR हो जाएगा ना, तो AB बाय PQ, BC बाय QR हम लिख सकते हैं। अगर अब हम इन दोनों को देखें, AD बाय PS भी AB बाय BQ के बराबर है, ठीक है, और AB बाय BQ के बराबर ये भी है, तो ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी, तो इससे क्या हो जाएगा AD बाय PS जो है BC बाय QR के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम 1, इसको 2 लिखेंगे 1, 2 से, इन 1 और 2 से क्या हो गया, ये AD बाय PS ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर हो गए तब हमने यहाँ एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR है, इसमें अगर हम BC बाय QR है, इसको तो ऐसा रहने दें, AD बाय PS की जगह BC बाय QR लिख दें। यहाँ पे AD बाय PS की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, BC बाय QR, तो क्या बन जाएगा, ये BC का स्क्वायर और QR का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, इसको स्टार ले लेते हैं, तो हम बताएंगे स्टार, और इसको हम 3 दे देते हैं, स्टार और 3 से, क्योंकि 3 की वैल्यू BC बाय QR अगर हमने यहाँ पुट की है BC बाय QR, तो BC का वर्ग और QR का वर्ग हो गया ना, तो एरिया ऑफ ABC बराबर में PQR के बराबर। अब क्योंकि त्रिभुज ABC और PQR जो ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ABC और PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी सभी भुजाएं का अनुपात बराबर होगा। तो AB बाय PQ, BC बाय QR, CA बाय RP होगा, ठीक है। तो अगर इनका वर्ग करें तो वो वर्ग भी बराबर होगा, अगर ये बराबर हैं तो इनका वर्ग भी बराबर होगा, ठीक है। तो हमने ये तो प्रूव कर ही दिया था कि ये जो है इसके बराबर है, किया है ना, पीछे इसको प्रूव कर दिया है। तो ये किसके बराबर है, इसके और इसके भी बराबर है, तो ये सभी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ये है प्रेम में।